गुड मॉर्निंग। ये हमारी एमएससी फाइनल ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। इस क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में अब तक हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ एल्डोल कंडेंसेशन, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन, व्हाट इज़ मैकेनिज्म, what are the various factors affecting aldol condensation, why ketones give aldol condensation to lesser extent, other characteristics of aldol condensation. Then we studied crossed aldol condensation, that is aldol condensation between two different aldehydes, between aldehyde and a ketone, between two different ketones. All these things we have studied so far. Now today we will study about intramolecular aldol condensation. इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। जैसा कि नाम से पता चला इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या हो गया कि विद इन वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हमारे पास दो कार्बोनिल ग्रुप हैं देन इट इज़ कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इससे क्या होगा कि एक का अल्फा पोजीशन से अटैक होगा, बिल्कुल उसी प्रकार से मैकेनिज्म बिल्कुल वो का वो रहेगा, बट साइक्लाइजेशन विल टेक प्लेस। साइक्लिक प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। मोस्ट कॉमनली 5 और 6 मेंबर्ड रिंग्स आर फॉर्म्ड इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। तो इंट्रामॉलिक्यूलर मीन्स विद इन वन मॉलिक्यूल जब दो कार्बोनाइल कंपाउंड प्रेजेंट हैं देन जो कंडेंसेशन होगा विद इन मॉलिक्यूल उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो यू कैन राइट डाउन जस्ट व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन्स मोर देन वन carbonyl group, then intramolecular aldol condensation takes place. In such case, ring formation takes place, particularly 5 to 6 membered rings are formed. प्रोडक्ट लिखने के लिए थोड़ी काफ़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा फेवरेबल होगा कौन सा नहीं। मैं बताता हूँ आपको। लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन का पहला एग्जांपल अपन लेते हैं। से दिस इज कीटो ग्रुप, ऑन दिस यू हैव CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब हमें बहुत ध्यान से इसका प्रोडक्ट लिखना सीखना है, प्रोडक्ट लिखना सीखना होगा। फिर हम कैसे प्रोडक्ट लिखते हैं बताता हूँ मैं आपको। देखिए, दिस इज़ वन कीटोन ग्रुप, दिस इज़ अनदर कीटोन ग्रुप। नाउ दिस इज़ अल्फा, दिस इज़ आल्सो अल्फा, दिस इज़ अल्फा एंड दिस इज़ अल्फा। अब ये प्रोबेबिलिटी तो निगलेक्ट होगी कि ये अटैक करेगा नहीं, कोई साइकिल विल नॉट मूव दिस टू अटैक दिस, ठीक है। तो अब पॉसिबिलिटी है कि ये अटैक करे या ये अटैक करे, कार्बन आयन का फॉर्मेशन। तो इस केस में थोड़ा सिंपल हो गया कि ये कार्बन आयन फॉर्मेशन टर्मिनल पोजीशन की वजह से ज़्यादा ईजिली होगा बनना। सेकेंड थिंग इज, अगर ये कार्बन आयन बनता है सी और ये यहाँ पे अटैक करेगा इस पर कार्बोनाइल ग्रुप पर, तो 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग इज फॉर्म्ड। बट इफ सॉरी, if this alpha attacks then 1 2 3 4 5 and 6 membered ring is formed. तो प्रोडक्ट लिखने के लिए आप क्या करो, जस्ट टू राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन व्हाट यू डू इज कि इफ दिस अटैक्स दिस, बिल्कुल वही चीज़ रहेगी जो अटैकिंग कार्बोनाइल है। अटैकिंग कार्बोनाइल इज दिस, नाउ दिस विल अटैक, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH पोजिशन में, दिस विल बी कन्वर्ट इनटू OH, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहाँ जुड़ेगा, 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी और OH के बीटा पोजिशन पे क्या आ जाएगा, कीटो ग्रुप आ जाएगा। तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी दिस साइकिल इज एज सच। इस साइकिल पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, और यहाँ अपने 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, 6 मेंबर्ड रिंग, और 6 मेंबर्ड रिंग के यहाँ पर क्या था, हमारे पास कीटो ग्रुप था। दैट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। नाउ if this is heated, या if heat लिखा हुआ है then it will undergo dehydration. Product is same, beta hydroxycarbonyl compound। देखो, now this is alpha position, this is beta, alpha beta unsaturated, dehydration takes place and product is this।
तो प्रोडक्ट लिखने में ध्यान रखना होगा थोड़ा सा कि पहले आप सोच लीजिए कि कौन सा कार्बन अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, ये अटैक करेगा, या दोनों कर सकते हैं। कई बार दो पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं प्रोडक्ट की। इस केस में फेवरेबल प्रोडक्ट लिखना हमने 6 मेंबर लिखा। 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 5 मेंबर। दिस इज हाउ वी कैन राइट डाउन द प्रोडक्ट फॉर इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। बहुत ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको प्रोडक्ट लिखने के लिए। एकदम सीधा याद नहीं कर सकते इस प्रोडक्ट को, इसका आंसर ये हो जाएगा। वी कैन नेवर क्रैम इट। इसको रट थोड़ी सकते हैं इस प्रोडक्ट को। मैं कुछ और एग्जांपल बताता हूँ आपको, हाउ वी कैन राइट डाउन सम मोर एग्जांपल्स फॉर दिस एंड हाउ वी कैन राइट डाउन देयर प्रोडक्ट्स। उनका प्रोडक्ट्स कैसे लिख सकते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल फॉर इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, से यू हैव सिंपल एग्जांपल लेते हैं थोड़ा। वाई दिस एग्जाम्पल इज सिंपल। मैंने सिंपल क्यों कहा? बिकॉज इट इज ए सिमेट्रिकल डाइकीटोन। सिमेट्रिकल डाइकीटोन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो इस रिएक्टेंट को, दिस रिएक्टेंट कैन आल्सो बी रिटन इन दिस वे। एक ही बात है, दोनों पोजिशन ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क इसके अंदर नहीं हो रहा। अब हमें इसका प्रोडक्ट लिखना है जी। क्या लिखना है? प्रोडक्ट। तो पहले ध्यान रखो कि हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल देयर। इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं या एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये आपको देखना है। देखो बिकॉज इट इज़ ए सिमेट्रिकल, एक ही पॉसिबिलिटी, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा। ये अल्फ़ा अटैक करेगा नहीं, ये अल्फ़ा अटैक करेगा, क्योंकि इससे 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। कितने मेंबर रिंग बन जाएगी? 5 मेंबर रिंग इज फॉर्म्ड वेरी इजीली। ये अटैक करे मान लो इस पर, तो 1 2 3 मेंबर रिंग। थोड़ा प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाईली अनस्टेबल स्ट्रेन होगा प्रोडक्ट में। तो 5 मेंबर रिंग। अब 5 मेंबर रिंग बना लो पहले आप। इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए आपने क्या बना लिया? 5 मेंबर रिंग। अब ध्यान से सोचते हुए, ये मान लो 5 मेंबर रिंग बनाया, तो किसी भी एक पोजीशन पे आपने क्या लगा दिया जी? कीटो ग्रुप लगाया है। कीटो ग्रुप, तो कीटो ग्रुप कौन सा हो गया? यानी जिसने अटैकिंग पोजीशन था, अटैकिंग पोजीशन वाला कीटो ग्रुप हो गया जी। डन। कीटो ग्रुप लगाने के बाद ये वाला लगाया आपने अटैकिंग ग्रुप, कीटो ग्रुप। तो ये अटैकिंग ये पोजीशन था, ये ग्रुप यहाँ आया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास? OH ग्रुप आ जाएगा। यानी ये वाला जो कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 में किससे बदल गया? OH में। और इस OH पे क्या लगा हुआ है? CH3। तो एक ही CH3 यहाँ पर रह गया अपने पास। दैट इज दिस। एंड नाउ अगेन इफ इट इज हीटेड, प्रोडक्ट हमेशा ध्यान रखो, गलती नहीं हो लिखने में। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बना। ऑन हीटिंग अगेन इट विल लूज वाटर, वाटर लूज करेगा, तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी दिस, दिस। और यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। पता चला कैसे लिखना है प्रोडक्ट? आपने क्या सोचा प्रोडक्ट लिखते समय कि इस पोजीशन पे इसने अटैक किया, इसने अटैक करके यहाँ, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग इज फॉर्म्ड। जो अटैक कर रहा है उसके साथ वाला की डबल बॉन्ड तो क्या रहेगा? डबल बॉन्ड ही रहेगा जी, डबल बॉन्ड हो ही रहा। अब उसके साथ जैसे इसने अटैक कर दिया, ये इससे जुड़ गया, 5 मेंबर रिंग बन गए, 5 मेंबर रिंग बन गई। तो ये इसकी कौन सी पोजीशन पे आएगा? बीटा। ये आ गया बीटा पोजीशन पे, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, हाइड्रोक्सी पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, हैंस दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म। दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है इसके अंदर, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन दिस केस। और एग्जाम्पल देता हूँ आपको एक, आप बताइएगा मेरे को क्या इंट्रामॉलिक्यूलर इसका प्रोडक्ट लिख पा रहे हैं आप या नहीं लिख पा रहे? देखिए ध्यान से। और यहाँ पे दे दिया CH2C डबल बॉन्ड हो, CH2 होल थ्राइस CH3। इसका आपको प्रोडक्ट लिखना है कौन सा? इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए कार्बन नंबर 1 इस पे अटैक करेगा, OH 1 2 3 4। ये अल्फा है, लेकिन ये अल्फा अटैक कर नहीं सकता, 3 मेंबर रिंग बनेगी, हाईली अनस्टेन होगा। 4 ये वाला देखो, ये यहाँ पर 3 कार्बन है, इन 3 कार्बन में से जो पहले वाला कार्बन है अल्फ़ा, वो अटैक करेगा। तो 1 2 3 4 5, यानी इस पोजीशन पे कितने मेंबर रिंग बन जाएगी? 5 मेंबर रिंग एक और बन जाएगी। उस 5 मेंबर रिंग पर जो हमारा कन्वर्ट होगा किसके अंदर? कीटो ग्रुप रहेगा। कीटो ग्रुप के जो साथ है कार्बन होगा उस पर तो क्या आ जाएगा? प्रोपाइल ग्रुप आ जाएगा। कौन सा ग्रुप आ जाएगा? प्रोपाइल ग्रुप। 3 बचे ना, 3 में से 2 एक चला गया, 2 ये कार्बन और एक ही प्रोपाइल ग्रुप आ गया। और ये किस में कन्वर्ट हो गया? OH में। और OH को हीट भी कर देते हैं साथ साथ, हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। तो आंसर टू दिस विल बी लाइक दिस।
इसको लिखने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है थोड़ा सा। यहाँ आप अब क्या देखा, ये 5 मेंबर रिंग बनेगी यहाँ पर, तो कैसे भी आपने एक 5 मेंबर रिंग यहाँ बना दीजिए। 5 मेंबर रिंग बना दी, ये पोजीशन थी। यहाँ पर OH आता, यहाँ क्या आता, OH क्यों आता, OH ये इसकी बीटा पोजीशन पे OH था। OH से क्या निकल गया, दिस डबल बॉन्ड, इस पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया जी। व्हाट इज दिस, डबल बॉन्ड O। और इस डबल बॉन्ड O के साथ क्या था, CH2 था, वो तो इससे जुड़ गया। और यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ जाएगा, प्रोपाइल ग्रुप विल बी देयर। कौन सा ग्रुप आ जाएगा, प्रोपाइल ग्रुप। डन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इज दिस क्लियर, ये क्लियर हुआ आप लोगों को प्रोडक्ट इसका बनाना। और एग्जांपल देता हूँ आपको, और उसका आंसर लिखिएगा आप कि इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन में हाउ वी कैन राइट डाउन द प्रोडक्ट। डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिया आपने दिस डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पे क्या दिखा रखा है, इथाइल ग्रुप। और है यहाँ पे क्या आ गया, और इथाइल ग्रुप आ गया जी। आप देखिए इससे अगेन बिल्कुल प्रोडक्ट लिखने का मेथड वही रहेगा हमारे पास। ये हमारे पास अल्फ़ा पोजीशन है, ये अल्फ़ा पोजीशन है, ये अल्फ़ा पोजीशन अगर अटैक करता है हमारे पास, 1 2 3 4 5 कितने मेंबर रिंग बनती है, 5 मेंबर रिंग। तो अगेन जस्ट ऑन heating with OH, product formed in this case will be 5 membered ring, double bond O, डबल बॉन्ड O के बीटा पे आएगा OH, OH के साथ ये मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पे क्या रह जाएगा, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पे क्या आ गया, एक डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड। ये तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, ये तो SH रहेगा, ये तो बिल्कुल SH ग्रुप आ गया इसके अंदर। दैट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस केस। इस केस में जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ वो ये हुआ, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ आई एम गिविंग यू सम मोर एग्जांपल्स, आप कुछ और एग्जांपल दे रहा हूँ, उनका इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोडक्ट लिखिए और ट्राई करें कि हाउ वी कैन राइट डाउन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस केस। पहले सिंपल एग्जांपल देता हूँ, और सिंपल एग्जांपल का अपने आप ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा उसको। और इस एग्जांपल को मैं सिंपल क्यों कह रहा हूँ, आप समझ जाओ कि वाई आई एम कॉलिंग दिस एग्जांपल सिंपल, बिकॉज इट इज सिमेट्रिकल। दिस इज केस ऑफ सिमेट्रिकल डायल, 1 2 3 4 5 6 हेप्टेन डायल। व्हाट इट इज, हेप्टेन डायल। अब ये तो सबसे इजी हो गया, इसका प्रोडक्ट तो आपको अपने आप लिखना आना ही चाहिए, हेप्टेन डायल। यस, व्हाट विल हैपन इन दिस केस, एनी वन ऑफ दिस अल्फा, इफ दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, एनी वन कैन अटैक। इफ दिस अटैक्स, 1 2 3 4 5 6, that is 6 membered ring is formed। 6 membered ring, 6 membered ring पे क्या आ जाएगा, CHO, यहाँ आएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, हीट कर दिया, एलिमिनेशन हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। वेरी इजी, बहुत ही इजी हो गया। समटाइम इसी एक चीज़ देखना, आप क्वेश्चन ऐसा ही बना सकते हैं। इस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन पे, प्रोडक्ट इज गिवन टू, जैसे अभी ये आपके सामने ये लिखी रिएक्शन, इसी का प्रोडक्ट देता हूँ आपको मैं, और ये दे दिया CHO, और आपसे पूछा कि व्हाट इज द रिएक्टेंट इन दिस केस। इन दिस केस व्हाट दे आर आस्किंग यू इज कि व्हाट इज रिएक्टेंट इन दिस केस। तो डू यू नो हाउ टू सॉल्व इट। बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ आपको इसको सॉल्व करने का। यहाँ OH दिया होता, कभी कभी OH भी हो सकता था, इनकेस डिहाइड्रेशन कर दिया कोई बात नहीं। तो जहाँ अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन आपने बनाया है, अल्फ़ा सिंगल साइक्लिक कंपाउंड बनाया, उसके से बहुत इजी हो जाता है पहचानना। इस अल्फ़ा बीटा को आप क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करके, ये ऑलरेडी कार्बोनाइल कंपाउंड है ही, और जो एक कार्बन था डबल बॉन्डेड कार्बन, या तो यहाँ OH होता है या यहाँ डबल बॉन्डेड था, इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिए। सेम, दैट विल बिकम द रिएक्टेंट। समझ आया मैंने क्या बताया यहाँ पर। कहीं भी इसको आजमा सकते हैं, इस केस में इसको कर सकते हैं, इस केस में इसको कर सकते हैं, किसी भी केस में इसको कर सकते हैं। आप देखिए इस केस में, देखो ये डबल बॉन्ड आपने तोड़ दिया, डबल बॉन्ड तोड़ा, ठीक है, और इस डबल बॉन्ड को तोड़ने का मतलब क्या हो गया, आपके पास ये कार्बन किस में कन्वर्ट करना है आपको, कीटो ग्रुप में। देखो ये कार्बन आपने कन्वर्ट कर दिया कीटो ग्रुप में, ठीक है, ये कार्बन किस में कन्वर्ट किया, कीटो ग्रुप में। कीटो ग्रुप के साथ क्या लगा हुआ था, प्रोपाइल, ये लगा कीटो ग्रुप प्रोपाइल, सेम चीज़, यू विल गेट द सेम रिएक्टेंट। किसी भी एग्जाम्पल जो इंट्रामॉलिक्यूलर लिखे हैं उसका अगर प्रोडक्ट दे रखा है और हमें क्या बताना है, उसका रिएक्टेंट बताना है, तो काफ़ी ईजी हो जाता है।
आपको केवल क्या करना होगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक कीजिए और डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद एक कार्बोनाइल ग्रुप हो गई, डबल बॉन्ड होगा अल्फा बीटा पे, अल्फा बीटा। तो जो आपका पोजीशन है बीटा वाली पोजीशन, वहाँ पे या तो OH होता, उस OH नहीं है तो डबल बॉन्ड है, उस बीटा वाले कार्बन को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, कार्बोनाइल ग्रुप में। दैट इज वी कैन गेट हाउ वी कैन गेट द रिएक्टेंट इन दिस केस। क्या मिल सकता है हमारे को, रिएक्टेंट मिल सकता है इंट्रामॉलिक्यूलर के लिए। ओके, लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल्स फॉर इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन के लिए कुछ और एग्जांपल देता हूँ और उनका प्रोडक्ट आप लिख के देखिएगा कि हाउ वी कैन राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। इनके प्रोडक्ट हम कैसे लिख सकते हैं। कंसीडर दैम एज एक्सरसाइज, आप उनको एक्सरसाइज के रूप में ले सकते हैं। मैं बता ही दूंगा आंसर, प्रोडक्ट फिर रह जाता है बाद में। टेक वन मोर एग्जांपल फॉर इंट्रामॉलिक्यूलर and first you try, and if you are unable to write down the product, then I will write CH3 C डबल बॉन्ड O। इसका इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, देखो रिएक्टेंट आपको पूरा ध्यान से दिख रहा है, बिल्कुल देखिए ध्यान से। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, वी वांट टू राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। आप देख लीजिए ये अल्फा पोजीशन है और ये भी अल्फा पोजीशन है। इस अल्फा पोजीशन से यहाँ पे अटैक करता है, इस केस में अटैक करता है, तो क्या बनेगा 1 2 3 4, और ये अल्फा पोजीशन थी 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा। 6 मेंबर्ड रिंग इज द प्रोडक्ट फॉर्म। तो 6 मेंबर्ड रिंग में प्रोडक्ट बस थोड़ा ध्यान से लिखेंगे, नहीं एकदम जो मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ वो आप याद नहीं कर सकते कभी। मेथड आप समझो कैसे करना है। इसको अटैक किया, अल्फा पे अटैक किया, जो अटैकिंग पोजीशन होता है वो कार्बोनाइल क्या रहता है, दैट रिमेन्स एज सच। उसके बीटा पे क्या आया था, हाइड्रोक्सी ग्रुप। बीटा पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप। देख लीजिए यहाँ पर क्या आ गया उसके, मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप जो बीच में था, बस उस ब्रांचिंग देख के लिख सकते हैं कहाँ पे आया। अगर हीट का दे दिया निशान, अगर हीट, तो बीटा हाइड्रोक्सी से यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा। दैट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस केस। इस केस में ये प्रोडक्ट होगा। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ, उसके अंदर देखो और आप देखना उस एग्जाम्पल में इसमें क्या फ़र्क है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ आ गया 1 2 3, यहाँ ले लेते हैं, चलो डबल बॉन्ड ले लिया ऑन दिस पोजीशन, डबल बॉन्ड एंड 1 डबल बॉन्ड इज ऑन दिस पोजीशन। नाउ यू सी, अब इस केस में क्या है, देखिए अल्फा पोजीशन, दिस इज अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन, और इस केस में ये अल्फा है और ये भी कौन सी पोजीशन है, अल्फा पोजीशन है। ठीक है, अब ये वाला अल्फा अगर अटैक, देखो 1 2 3 4 5, और ये अल्फा अटैक करता है ये वाला अल्फा, तब भी 1 2 3 4 5, दोनों केसेस में 5 मेंबर्ड रिंग बनती है। लेकिन दोनों केसेस में 5 मेंबर्ड रिंग में फ़र्क होगा, देखो सेम आंसर नहीं होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल नहीं है। इसके ऊपर देखो कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल। इसके ऊपर ग्रुप कौन सा लगा है, प्रोपाइल। हैंस 2 प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। समझ आई आपको बात। ये तो छोड़ दो, ये अल्फा अटैक करेगा नहीं, इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा अटैक करेगा नहीं, वो तो आपको समझ में आता है पिछले एग्जाम्पल में कि लो मेंबर्ड रिंग इज फॉर्म्ड एंड दैट इज हाईली स्ट्रेन एंड इट इज़ नॉट फॉर्म्ड। लेकिन ये अल्फा अटैक कर सकता है, ये भी अल्फा अटैक कर सकता है। नाउ फर्स्ट देख, इफ दिस अल्फा अटैक्स, इफ दिस अल्फा अटैक्स दिस कार्बोनाइल ग्रुप, ये अल्फा अटैक करता है, तो कार्बोनाइल ग्रुप में क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा इस ये अटैक करने से। इफ दिस अटैक्स देन प्रोडक्ट 5 मेंबर रिंग बनेगा, 5 मेंबर रिंग। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड हो। बट अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इफ दिस अटैक्स, अगर ये अल्फा डैश मान लिखते मैंने, अगर ये यहाँ पे अटैक करता है तब भी रिंग तो 5 मेंबर ही बनेंगे, लेकिन प्रोडक्ट विल नॉट बी सेम ना। उस केस में भी रिंग कौन सी बनी, 5 मेंबर। अगेन ये डबल बॉन्ड मान लो, यहाँ लिख दे कोई बात नहीं, यहाँ आ गया ये डबल बॉन्ड आ गया, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोपाइल ग्रुप आ जाएगा। इन दिस केस ये हो कि यहाँ अटैक किया है, ये अटैक किया, जिसमें अटैक किया वो किस में कन्वर्ट हो जाता है हमेशा, OH में। अब OH से निकला और उस पर क्या लगा हुआ, प्रोपाइल ग्रुप। OH से निकला और यहाँ पे क्या लगा हुआ, प्रोपाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप। देखो दोनों में both the answers are different. So in this case 2 products are possible, both the possibilities are there, and this is how we can do intramolecular aldol condensation. Many more examples are possible for intramolecular aldol condensation. इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स पॉसिबल हैं। एक जैसे होमवर्क के लिए मैंने आपको दिया, मान लो अभी जो समझाया था मैंने बात,
एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, से दिस इज OH ग्रुप, यहाँ पे OH ग्रुप लिखा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये क्या है यहाँ पर H, दैट इज CH ग्रुप इज दिस, ये प्रोडक्ट है। अगेन क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द रिएक्टेंट। तो मैंने क्या तरीका बताया था आपको क्वेश्चन रिएक्टेंट का, कितना ईजी था ना। आप OH हो कोई बात नहीं, OH और इसका भी यानी आपको तो क्या करना है, अल्फा बीटा कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, बार बार बात करते हैं CC बॉन्ड इस फॉर्म, जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है उस बॉन्ड को आप ब्रेक कर दीजिए। उस बॉन्ड को ब्रेक करके जो कार्बन बीटा था उसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, CHO में, कार्बोनिल ग्रुप में। यहाँ टर्मिनल कार्बन CHO आ जाएगा, ये CH हो गया, 1 2 3 4 5 1 2, ये CHO यहाँ था, कार्बन ये था C, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्टेन डाइल। अगेन रिएक्टेंट कौन सा बन जाएगा इसके अंदर, हेप्टेन डाइल। हेप्टेन डाइल इफ रिएक्टेंट इज देयर वी विल गेट द प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन इसके अंदर ये कि प्रोडक्ट इज गिवन एंड वी आर टू टेल द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमें क्या बताना है, रिएक्टेंट बताना है। ओके, कीप डूइंग द प्रैक्टिस फॉर द वेरियस एग्जाम्पल्स। सभी एग्जाम्पल्स के आंसर जैसे मैंने बताए हैं, आंसर लिख भी दिए। अब आप क्या करो, इनको रफ कॉपी लीजिए, उसमें रिएक्टेंट लिखिए और अपने आप आंसर लिख के देखिए, कोशिश करो और देखो कि आप लिख पाते हो। नहीं लिख पाते हैं तो आंसर से मैच करिए कि कैसे हम इसका आंसर बनाएंगे। ओके, कीप डूइंग दिस। फिर यहाँ कम हेयर वी फिनिश एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये फिनिश्ड एल्डोल कंडेंसेशन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में अपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा। नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन, देन क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, देन इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब नेक्स्ट नेम रिएक्शन लेंगे नेक्स्ट क्लास में। कीप डूइंग योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।